नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ का नया-नया आईपीओ का आना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले भी मैं एक आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर से एक नया आईपीओ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आईपीओ का सिलसिला जारी हो चुके हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, "सर नया आईपीओ कब आने वाला है?" तो चलो आज एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। देखिए आईपीओ जो है वो देखा जाए तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी खुद के जो शेयर्स है, कंपनी के पास जो 100% शेयर रहते हैं, उसी परसेंटेज से कुछ परसेंटेज वो बेचते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है, सर शेयर बेचते क्यों है? देखिए कंपनी के पैसे का ज़रूरत है। अगर मान के चलिए कंपनी के पैसे का ज़रूरत है और वो पैसे वो बैंक से भी उठा सकते थे। अगर बैंक से वो पैसा उठाएँगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसीलिए वो बैंक से उठा नहीं सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसका स 100% स्टेक से कुछ परसेंटेज वो बेच देते हैं और उसी बेचने के कारण उसी जो प्राइस बैंड उन्होंने फिक्स्ड करते हैं, उस प्राइस बैंड से वो बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसे से बैंक मतलब कंपनी 2 तरीके चीज़ करते हैं। मान के चलिए कुछ प्रोमोटर है जो खुद माल बेचना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, तो वो शेयर बेचने के बाद वो पैसा ले लेते हैं। और दूसरा होते हैं कंपनी के कुछ डेप्थ है, कंपनी के नया कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो नया कुछ बिज़नेस को बड़ा करना है, तो उसके लिए भी पैसा वो यूज़ करते हैं। तो 2 तरीके से यूज़ होता है आईपीओ का पैसे में। तो इस कंपनी ने क्या किया और कंपनी कौन-सा है? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम कौन-सा कंपनी का नाम आप देख सकते हैं डीसीएक्स। तो डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। तो ये क्या है? ये एक्चुअली एक देखा जाए तो एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज़ है। तो मैं यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं लीडिंग इंडिया प्लेयर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिस्टम एंड केबल्स। यहाँ पे देखिए जो मतलब हार्नेसेस है, तो उसके ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, कंपनी देखा जाए तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम, साथ ही साथ कंपनी केबल्स का भी बिजनेस करते हैं। तो कितने परसेंटेज वो कौन सा बिजनेस से रेवेन्यूज कमाते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कंपनी क्या करते हैं, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको मैं विजिट करा देता हूँ। तो वेबसाइट से आप देखेंगे तो कंपनी का डिटेल्स आपको मिलेगा। जैसे कंपनी का डिटेल्स क्या है, कंपनी का नाम है डीसीएक्स। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जेट प्लेन्स दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट दिखेगा, साथ ही साथ सैटेलाइट्स दिखेगा। तो ये जो प्रो जो डिफेंस सेक्टर है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, तो उसका जो यहाँ पे देखिए सैटेलाइट सिस्टम दिखाया जा रहा है। तो ये टोटली जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजीज है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट लगते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी का जो बिजनेस है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कंपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर बिज़नेस करते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ कौन-सा है? तो आप देखेंगे तो कंपनी का तीनों मतलब मेन सेक्टर से बिज़नेस होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केबल्स में, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। केबल जो असेंबल्स है उसके ऊपर, सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर एंड किटिंग्स के ऊपर। तो केबल जो एसोसिएट्स है, तो सॉरी असेंबल्स है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपनी का जो केबल्स का जो बिज़नेस है, मान के चलिए जो जितने सारे जेट प्लेन्स होते हैं, जितने सारे फायर प्लेन्स होते हैं, जितने सारे रॉकेट्स होते हैं, तो सैटेलाइट्स होते हैं, तो उस वो मतलब प्रोडक्ट चलाने के लिए वायर्स की जरूरत होते हैं। तो उसी वायर्स के बिजनेस कंपनी करते हैं, तो उसी के वायर्स के सप्लाई करते हैं। और इंडिया एक लीडिंग कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी 26 कंट्रीज को माल बेचते हैं। तो इनमें से कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्री जो है, जो इसको सबसे ज्यादा माल बेचते हैं, वो है इजराइल, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कोरिया एंड इंडिया। तो आप सभी जानते हैं इजराइल जो है वो डिफेंस सेक्टर में एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्टर वो बना के रखा और उसी के पास इस कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा एक रेवेन्यू भी कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए टोटल आप देखेंगे तो 500 कंपनीज को कंपनी माल डिलीवरी करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी कौन सा सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं।
प्राइवेट कंपनीज़ एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ मतलब प्राइवेट कंपनी को भी माल बेचते हैं, पब्लिक सेक्टर को भी माल बेचते हैं। मतलब सॉरी पब्लिक सेक्टर को भी माल बेचते हैं मतलब गवर्नमेंट कंपनी को भी माल बेचते हैं। तो इंडिया की एक एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी का जो रेटिंग है उसके हिसाब से डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड स्पेस एंड रेलवे तो इतने सारे सेक्टर के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। तो पहली बात डिफेंस के साथ, उसके बाद एरोस्पेस के साथ, उसके बाद स्पेस के साथ, उसके बाद रेलवेज के साथ। तो कंपनी का जो सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो चलो बाकी डिटेल्स भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनीज के लिए। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यूज। तो कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2019 में 309 करोड़ का, 20 में 465 करोड़ का, 2021 में 683 करोड़ का अच्छा खासा एक रेवेन्यूज को कंपनी हर साल में ग्रोथ कराता चला गया। कंपनी के एक्सपेंस भी देखिए 301 करोड़ का, 450 करोड़ का, 640 करोड़ का। तो कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट कितना हुआ? देखिए 2019 में सिर्फ के सिर्फ 4.5 करोड़ था। 2020 में कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी ने 9.74 करोड़ का टोटल इनकम किया और 2021 में करीबन 30 करोड़ का और इस बार कंपनी 65 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ हर साल में डबल से भी ज़्यादा, 2 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का मार्जिन भी देखिए जो 2019 में 1.49 करोड़ था, अभी वो बन चुके हैं 5.83 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार देखने को मिला है। अभी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ जैसे कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर पहले तो ना के बराबर था, 1 रुपये से भी कम था। आज वो 9 रुपये से भी ज़्यादा हो चुके हैं। साथ ही साथ ईबिटा जो मार्जिन है वो भी देखिए 3.55 था, आज वो 7.61% हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 8.69 है, जो पहले 8.69 था, आज वो बन चुके हैं 13.15। बीच में ज़्यादा हो गया था तो 19.19। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मार्जिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो कंपनी के पास डेप्थ कितना है, यही सबसे बड़ा कंपनी का वीक पॉइंट्स है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है और कंपनी ये जो आईपीओ लेकर आया है उसका मेन कारण है इसका जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए। मतलब जो आईपीओ से जो पैसा आएगा वो इस डेप्थ को मिटाने के लिए ही पैसे को यूज करेंगे। तो टोटल डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 14.62% का डेप्थ था 2019 में, आज वो चार साढ़े साढ़े 4% का डेप्थ है। और जब आईपीओ का पैसा आ जाएगा उस पैसे से कंपनी डेप्थ को और भी कम कर देंगे। और साथ ही साथ देखिए नैप वैल्यू जो है वो परसेंटेज भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो इसका पैरामीटर आपके सामने मैं रख चुका हूँ, बहुत शानदार पैरामीटर है। अभी इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आईपीओ का जो डेट है वो मैं आपको बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड कितना रखा गया, 197 से 207। इसका मतलब एक अच्छा खासा प्राइस बैंड के अंदर रखा गया है। तो खरीदारी करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और पार्टिसिपेट करने का लोगों का चांसेस ज़्यादा रहेगा। देखिए बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसका आईपीओ का साइज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कहेंगे सर इतना कम साइज क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से लिस्टिंग किया जा रहा है। अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाते तो इस कंपनी का प्राइस रेंज 1000 के ऊपर देखने को मिलता। तो कंपनी का जो टोटल लॉट साइज होगा 72 शेयर्स का और कंपनी टोटल जो इश्यूज कर रहा है 500 करोड़ का, उसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का। मुझे इस कंपनी का जो खासियत लगा वो है फ्रेश इशू। कंपनी फ्रेश इशू मतलब खुद को कंपनी के ऊपर ही वो पैसे लगाना चाहते हैं। मतलब 500 करोड़ का जो टोटल आईपीओ होगा उसमें से 400 करोड़ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगाएगा, वो डेप्थ करने के लिए कम करने के लिए और कंपनी को बिजनेस बड़ा करने के लिए। और ऑफर फॉर सेल मतलब जितने सारे प्रोमोटर ने माल बेचना चाहा उन्होंने 100 करोड़ का माल बेचेंगे, वो पैसा उनके जेब में जाएगा। तो कंपनी का बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। अभी कंपनी का डेट के बारे में बात करूँ तो डेट जो है यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट जो है वो 13 अगस्त का, क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर का। और यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ पता चलेगा 7 नवंबर में। और बेसिक अलॉटमेंट का डेट आपको पता चलेगा उसके बाद अ, जो फंड रिफंड किया जाएगा 9 नवंबर में।
क्रेडिट किया जाएगा 10 नवंबर में और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 11th नवंबर में। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो आप इस आईपीओ के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी ज़बरदस्त है, बेस्ट कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करना और आईपीओ के लिए निवेश करने के लिए ज़रूर सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।